नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, अपने एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलपी और टेक्नीशियन के लिए ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर के हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और यहाँ से जो क्वेश्चन आपका जो एलपी में आएगा वो यहीं से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर एक जो है स्थैतिक युक्ति यानी कि एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि उसमें कोई भी पार्ट जो है, कोई भी उसका भाग मतलब घूमने वाला नहीं होता है। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को उच्च स्तर से निम्न स्तर तथा निम्न से उच्च स्तर में परिवर्तित करता है। यह केवल ऐसे पर कार्य करता है अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो वाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में शक्ति तथा आवृत्ति नहीं बदलता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आदर्श ट्रांसफार्मर एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर है जिसकी दक्षता 100% होती है, यानी कि इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होता है। वास्तविक ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% तक होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आइए अब पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में। तो ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार का है: वितरण ट्रांसफार्मर, शक्ति ट्रांसफार्मर, उपयंत्र ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज और 3 फेज। ठीक है, और पावर ट्रांसफार्मर दोस्तों 2 प्रकार का होता है, सिंगल फेज और 3 फेज। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, कार्य के आधार पर और संरचना के आधार पर। ठीक है, कार्य के आधार पर स्टेप डाउन और स्टेप अप होता है, संरचना के आधार पर जो है कोर टाइप, सेल टाइप और बैरी टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में 2 आते हैं, धारा ट्रांसफार्मर और विभव ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं उसके बारे में। पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इनका कार्य क्या होता है, सब हम वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट है दोस्तों। पहला है क्रोड, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, मुख्य टैंक, कंजर्वेटर, ब्रीदर, बुकोल झरीले, एक्सप्लोजन वेंट होता है, बुशिंग होता है और ट्रांसफार्मर तेल होता है। ठीक है, तो ये 10 पार्ट है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला जो है क्रोड के बारे में देखते हैं। ये क्या करता है, इसका उद्देश्य फ्लक्स को आसान रास्ता प्रदान करना है तथा इस पर ही वाइंडिंग की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, यह सिलिकॉन स्टील का बना रहता है और इस पर लेमिनेशन किया रहता है, जिसमें क्या होता है, जिससे जो है क्रमशः हिस्टेसिस हानि और भंवर धारा हानि जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, थ्रेड के सीट के रूप में सीआरजीओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड जो है ये सीट का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली यह स्रोत से जुड़ा होता है, यानी कि सप्लाई से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है द्वितीय कुंडली, यह लोड से जुड़ा होता है। याद रखिएगा, प्राथमिक कुंडली जो है सप्लाई से जुड़ा होता है और द्वितीय कुंडली लोड से जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद है मुख्य टैंक। तो फ्रेंड्स, ये मुख्य टैंक का यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ट्रांसफार्मर, उसके कई सारे पार्ट हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कोर का है, देखिए कोर है, यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पर टैंक आउटलेट है, यहाँ पर टेम्परेचर गेज लगा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, कंजर्वेटर टैंक है। ठीक है ना, आपको फिगर दिखाकर भी पूछ सकता है कि बताइए कि ये ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कंजर्वेटर टैंक है। और कंजर्वेटर टैंक से ये जुड़ा है क्या, ब्रीदर। ठीक है ना, ब्रीदर में क्या भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है दोस्तों। ठीक है ना, सिलिका जेल अगर नमी सोख लेता है तो गुलाबी हो जाता है, नमी सोखने से पहले वो नीले रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं बुकोल झरीले जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, कंजर्वेटर टैंक किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा, बुकोल झरीले जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये क्या सेकेंडरी टर्मिनल बुशिंग है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सप्लोजन वेंट है। ठीक है ना, एक्सप्लोजन वेंट है, और यहाँ पे उसके बगल में आपको प्राइमरी टर्मिनल बुशिंग दिख रहा होगा दोस्तों, और यहाँ पर सेकेंडरी वाला था। ठीक है, और इसमें क्या भरा है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको पाइप दिख रहा है, ये कूलिंग ट्यूब्स है। क्या है, कूलिंग ट्यूब्स है। और ये ट्रांसफार्मर का पूरा टैंक है, ये अंदर क्या है, कोर है। ठीक है, तो ये पूरा ट्रांसफार्मर का मैंने आपको हिस्सा भाग दिखा दिया दोस्तों। ठीक है, देखिए मुख्य टैंक जो है, मुख्य टैंक के अंदर एक क्रोड को रखा जाता है। यह शीतलिंग जो है तथा शीतलन और इंसुलेशन के लिए तेल भरा जाता है। तो याद रखिएगा, जो इसमें तेल जो ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है वो 2 कार्य करता है, एक तो कूलिंग करता है, शीतलन का कार्य करता है, और दूसरा इंसुलेशन करता है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों कंजर्वेटर टैंक। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंजर्वेटर टैंक है। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक का फिगर है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टिंग पाइप, यहाँ पे कनेक्टिंग पाइप है, यहाँ पे MOG है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रीदर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, कंजर्वेटर टैंक से जो है ये ब्रीदर जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ये देखिए यह जो है मुख्य टैंक के ऊपर एक छोटा तेल टैंक है जिसका कम तेल का तापमान में वृद्धि होने पर स्थान देता है, यानी कि कंजर्वेटर टैंक का कार्य बता रहा है। ठीक है ना, कंजर्वेटर टैंक जो है
ये क्या करा कि यह मुख्य टैंक के ऊपर एक छोटा तेल टैंक है जिसका कम तेल का तापमान में जो है वृद्धि होने पर स्थान देना होता है। ठीक है, अब देखिए ब्रीदर के बारे में। ठीक है, ये ब्रीदर का यहाँ पर जो है फिगर बनाया गया है, देख सकते हैं ब्रीदर के कौन कौन से भाग है। सबसे ऊपर जो है कनेक्टिंग फ्लॉन्च है, उसके नीचे देखिए ट्रांसपेरेंट सिलेंडर रहता है, सिलिका जेल भरा हुआ है। ठीक है, नीचे क्या एयर इनलेट ऑयल है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए इसके बारे में देखिए, पहले जो है ब्लू सिलिका जेल होता है पहले, और बाद में पिंक हो जाता है। ठीक है, गुलाबी। इसका काम क्या है, ब्रीदर का काम क्या है दोस्तों कि इसका काम टैंक में आने वाला वायु में नमी को प्रवेश करने से रोकना है। ठीक है, इसमें सिलिका जेल तथा कैल्शियम क्लोराइड नमी को सोखने के लिए प्रयोग किया जाता है। शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला, नमी सोखने के बाद बैगनी तथा पूरी तरह से खराब हो जाने के बाद गुलाबी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि सिलिका जेल का रंग होता है नीला, लेकिन नमी सोखने के बाद बैगनी हो जाता है थोड़ा सा, और पूरी तरह से अगर खराब हो जाएगा सिलिका जेल तो उसका रंग जो है गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बुकोल झरीले। ठीक है ना, बुकोल झरीले, ये बुकोल झरीले का फिगर है। ठीक है ना, बुकोल झरीले का फिगर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुकोल झरीले है। ठीक है ना, देखिए बुकोल झरीले दोस्तों ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जुड़ा होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जुड़ा होता है कौन सा, बुकोल झरीले। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है। यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है और साथ ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग भी कर देता है। याद रखिएगा इसका कार्य भी। ठीक है ना, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और यह 500 kVA से ऊपर रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। जो बुकोल झरीला होता है उसका प्रयोग हम 500 kVA से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह सिर्फ तेल में डूबे परिणामित्र में काम करता है, इसे हम गैस रिले भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 8वां जो हमारा एक्सप्लोजन वेंट है, इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। टैंक में ज़्यादा दाब बढ़ने पर डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद है बुशिंग। दोस्तों यही बुशिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबा लंबा आपको दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं हाई वोल्टेज बुशिंग। दो प्रकार का होता है, हाई वोल्टेज बुशिंग और एक है लो वोल्टेज बुशिंग होता है। ठीक है, अब देखेंगे ट्रांसफार्मर जिसमें इसी के ऊपर जो तार हम जोड़ते हैं। ठीक है, जो तार आता है ना, इसी के ऊपर हम जोड़ते हैं तार को। ठीक है, और जो आपको ये ऊपर दिख रहा है यही कंजर्वेटर टैंक है। ठीक है, आइए अब उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए ट्रांसफार्मर के बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। यह कुचालक पदार्थ पोर्सिलिन का बना होता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर तेल के बारे में। खनिज तेल का प्रयोग, ट्रांसफार्मर तेल दोस्तों खनिज तेल भी बोलते हैं। खनिज तेल का प्रयोग इंसुलेशन जो है ट्रांसफार्मर में तथा शीतलन के रूप में किया जाता है। इसकी परावैद्युत क्षमता जो है वो 30 किलोवोल्ट तक होती है। ट्रांसफार्मर के प्रकार देखते हैं, दो प्रकार से होता है। देखिए वोल्टेज के आधार पर और क्रोड के आधार पर। तो अगर हम वोल्टेज के आधार पर बात करें तो पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, यह निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जो है परिवर्तित करता है। इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों में अधिक फेरों की संख्या होती है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ जो टर्न होता है वो अधिक होता है। ठीक है, अब दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यह जो वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। इसमें क्या होता है, द्वितीयक फेरों की संख्या यानी कि सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो प्राथमिक की तुलना में दोस्तों क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, स्टेप डाउन है तो क्या होगा, स्टेप डाउन में तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो है अधिक होगा टर्न होगा, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कम होगा। ठीक है, इसका उपयोग दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर में किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अब देखिए क्रोड के आधार पर, कोर यानी कि कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का प्रकार दोस्तों, तो इस प्रकार के क्रोड में दो क्षैतिज तथा जो है दो उदग्र भुजा होता है। क्षैतिज भुजा को योक और उदग्र भुजा को लिम्ब या लेग कहा जाता है। ठीक है, पहला है कोर प्रकार का, ये मतलब जो है ये कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और उसके बाद देखिए दूसरे को होता है सेल टाइप का भी होता है ना। पहले कोर टाइप के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक चुंबकीय मार्ग होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में केवल एक ही चुंबकीय मार्ग होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कोर जो है वो वाइंडिंग से घिरा रहता है, याद रखिएगा। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम कम केवीए रेटिंग हेतु प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए अब ये इसका फिगर है, सेल टाइप ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में दोस्तों 3 लिम्ब होते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं कि तीन वर्टिकल लाइन है इसमें। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में 3 लिम्ब होते हैं। इसमें 2 चुंबकीय मार्ग होता है, जिसके
कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग जो है कोर से घिरा होता है, और इस प्रकार के कोर में सैंडविच या डिस्क तरह के वाइंडिंग का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग उच्च केवीए रेटिंग हेतु किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर क्रोड के मध्य भुजा पर प्राथमिक तथा उसके ऊपर द्वितीय कुंडली स्थापित की जाती है। तो ये हमारा कौन सा है, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उसके बाद तीसरा दोस्तों बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, देख सकते हैं उसका फिगर भी आपको देख सकते हैं। ये बैरी प्रकार का जो है ट्रांसफार्मर है। इसके देखिए बैरी आकार के क्रोड के कारण इसे बैरी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इस प्रकार के कोर में अनेक चुंबकीय पथ होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद त्रिफेजी ट्रांसफार्मर का संयोजन तथा उपयोग। ठीक है, तो पहला है देखिए प्राथमिक वाइंडिंग संयोजन डेल्टा है और द्वितीय वाइंडिंग संयोजन भी डेल्टा है। तो अगर डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर है दोस्तों तो इसका उपयोग हम करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करेंगे। ठीक है, और अगर स्टार डेल्टा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करेंगे, और अगर डेल्टा स्टार है तो निम्न विद्युत ट्रांसफार्मर में करते हैं, और अगर स्टार स्टार ट्रांसफार्मर है तो निम्न और उच्च वोल्टता ट्रांसफार्मर में हम करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कम प्रयोग करते हैं स्टार स्टार वाला का। ठीक है, अब देखिए कुछ अन्य, तो एक होता है दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों तरह का कार्य करती है। ठीक है ना, एक ही वाइंडिंग होगा लेकिन दोस्तों वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इसका फिगर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बारे में ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, यह जो है सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस ट्रांसफार्मर में धारा का बहाव इंडक्टिव तथा कंडक्टिव दोनों होते हैं, दोनों प्रकार से होते हैं, और इस ट्रांसफार्मर में कॉपर तथा आयरन की खपत कम होती है, जिसके कारण इस ट्रांसफार्मर की हानि कम होती है तथा दक्षता जो है वो उच्च होती है। इस ट्रांसफार्मर की साइज बहुत छोटा होता है। इसका उपयोग बूस्टर ट्रांसफार्मर, स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग वेरिएक इत्यादि के रूप में किया जाता है। दूसरा देखते हैं धारा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। ये इसका जो रेफरेंस फिगर है, सब देख सकते हैं, फिगर है। ठीक है ना, और इसके बारे में देखिए यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो धारा ट्रांसफार्मर है ना, यह एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसका काम धारा को कम करना है। सिटी में दोस्तों फेरों की संख्या 1 से 5 होती है, याद रखिएगा। सिटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर में धारा फेरों की संख्या 1 से 5 होती है। सिटी का द्वितीयक साइड हमेशा शॉर्ट रखा जाता है, शॉर्ट सर्किट रखा जाता है। ठीक है, इसका रेटिंग वोल्ट एम्पियर में होता है। इसको हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है। अगला है दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, पीटी। ठीक है, तो ये फिगर उसका है। इसके बाद यहाँ पर जो इसका फिगर भी देख सकते हैं। अगर आप कहीं सब स्टेशन में गए होंगे जहाँ से मतलब आप पावर हाउस बोलते हैं उसको, तो अगर आपको ऐसा कहीं दिखे तो ये क्या है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसके बारे में देखिए यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसका काम वोल्टेज को कम करना होता है। ठीक है, पीटी का सेकेंडरी साइड खुला रह सकता है दोस्तों। इसका भी जो रेटिंग है वो वोल्ट एम्पियर में होता है। इसको हमेशा समानांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, सीटी को सीरीज में, पीटी को पैरेलल में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर के बारे में, या इसको हम जो है वी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, या इसको हम डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ के वाइंडिंग से एक एक फेज निकाल देने के बाद ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब डेल्टा डेल्टा का ट्रांसफार्मर है, उसके हम दोनों तरफ के वाइंडिंग से एक एक फेज को निकाल देंगे दोस्तों, तो उसको हम ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो केवीए रेटिंग है, इसका केवीए रेटिंग डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर का 57.7% होता है। अगर इस ट्रांसफार्मर पर लोड जो है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की तरह दिया जाए तो ओपन डेल्टा 73.2% ओवरलोड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं टी कनेक्शन या स्लॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर के बारे में। इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग 3 फेज से 2 फेज तथा 2 फेज से 3 फेज बनाने में होता है। इसको बनाने में 2 ट्रांसफार्मर, टीजर ट्रांसफार्मर तथा मेन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक टीजर ट्रांसफार्मर होता है और एक मेन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इसका प्रयोग विद्युत भट्ठी के प्रचालन में किया जाता है। ठीक है ना, टी कनेक्शन या स्लॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर का प्रयोग। उसके बाद आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या 1-to-1 ट्रांसफार्मर, वह ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग में फेरों की संख्या समान होता है उसे हम मेटोने या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, मेटोन या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक होता है टोंग टेस्टर, ऐसा उपकरण जो बिना टच किए विद्युत धारा को मापता है। आप फिगर भी इसका देख सकते हैं। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं टोंग टेस्टर। अब देखेंगे हम
ट्रांसफार्मर में जो हानियाँ होती हैं उसके बारे में, तो ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की हानि होती हैं, लव हानि या इसको हम क्रोड हानि बोलते हैं या नियत हानि बोलते हैं, आयरन लॉस, ठीक है। और दूसरा है कॉपर लॉस या ताम्र हानि या वेरिएबल हानि बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो फ्रेंड्स आयरन लॉस होता है, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। इसका फार्मूला भी है एडी करंट लॉस का BM² F² T² V², और हिस्टेरिसिस हानि का फार्मूला है, ठीक है, NBM 1.6 F × V। जो N है वो क्या है दोस्तों, हिस्टेरिसिस नियतांक है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों नोट पॉइंट देखते हैं कि जब ताम्र हानि लव हानि के समान होती है तब ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के बारे में, तो पहला है दोस्तों नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट दोस्तों, यह टेस्ट जो है क्रोड में हुए हानि को पता करने के लिए किया जाता है, और यह टेस्ट हाई वोल्टेज साइड ओपन तथा लो वोल्टेज साइड में मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यह टेस्ट कॉपर हानि को पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो ये ओपन लोड टेस्ट है, जो नो लोड टेस्ट है ना, इसका टेस्ट जो है कोर में हुए हानि यानी कि आयरन हानि को जो है पता करने के लिए किया जाता है। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, यह टेस्ट जो है कॉपर हानि को जो है पता करने के लिए किया जाता है। और इस टेस्ट में क्या होता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते हैं और हाई वोल्टेज साइड को जो है हाई वोल्टेज साइड दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा है संपनर टेस्ट, अथवा इसे बोलते हैं रीजनरेटिव टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट का प्रयोग कर तापमान ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन की शर्तें, पहला है दोस्तों समान फेज क्रम, यानी कि फेज सीक्वेंस जो है वो एकदम समान होना चाहिए, एकदम सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, समान ध्रुवता सेम पोलरिटी होनी चाहिए, समान प्रति इकाई प्रतिबाधा होनी चाहिए, और फेज डिफरेंस समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समान फेज क्रम, समान वोल्टेज अनुपात, समान ध्रुवता, समान प्रति इकाई प्रतिबाधा, फेज डिफरेंस समान होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर के लिए सूत्र होता है क्या, NS/NP, यानी कि सेकेंडरी टर्न अपान प्राइमरी टर्न बराबर सेकेंडरी वोल्टेज अपान प्राइमरी वोल्टेज बराबर प्राइमरी करंट अपान सेकेंडरी करंट। धारा उल्टा होता है तो केवल याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़ दिया गया है। तो इसका फार्मूला देखिए, E बराबर होता है 4.44 F × N होता है, Fn यानी कि फाई क्या है, देखिए यहाँ पर मतलब पूरा लिखा नहीं फार्मूला सही से, 4.44 फाई Fn होता है, ठीक है। फाई फ्लक्स है, F आवृत्ति है, N फेरों की संख्या है, ये N गुणा होता है, या बीच में फाई रहेगा, 4.44 फाई यानी 4.44 गुणे फ्लक्स गुणे आवृत्ति गुणे फेरों की संख्या। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता देखते हैं, दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट गुणे 100 होता है, अथवा किलोवाट गुणे ताम्र हानि प्लस लव हानि गुणे 100 होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज गुणे 100 होता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में यानी कि 0 लोड कंडीशन में प्राथमिक धारा का मान फुल लोड अवस्था का केवल 2.5% होता है। टैपिंग सामान्यतः हाई वोल्टेज साइड जो है उच्च वोल्टेज साइड किया जाता है, याद रखिएगा। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में निर्धारित की जाती है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए दोस्तों कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कूलिंग सिस्टम के प्रकार हैं, कई गो प्रकार दोस्तों, प्राकृतिक शीतलीकरण है, तेल शीतलीकरण है, तेल निमज्जित जल शीतलीकरण है, और वायु झोंका शीतलीकरण है, ठीक है। तो बस दोस्तों यहाँ पे ये पूरा PDF जो है इसके झांसा का पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा आपको ये फ्रेंड्स कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा ही और वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मतलब जय हिंद जय भारत दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।